आज का टॉपिक है हम लोग का ट्रायंगल्स, जो 9th क्लास का है। ट्रायंगल्स पहले देखेंगे, जिसमें ट्रायंगल्स होता क्या है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जल्दी समझ में भी बच्चों को नहीं आता है, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिए, समझिए। ट्रायंगल्स होता क्या है, एक क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन से मिलके बना होता है। एक क्लोज्ड फिगर फॉर्म बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। देखिए 3 लाइन आपस में क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ये मेरा क्या है, एक ट्रायंगल है। इसमें अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 3 साइड्स है। क्या सब साइड्स है, एक AB साइड्स है, दूसरा BC साइड्स है और तीसरा AC साइड है। इसमें आपको 3 साइड्स होता है और 3 वर्टिसेस होता है, 3 एंगल्स होता है। तो क्या सब होता है एक ट्रायंगल के अंदर, क्या सब होता है, तो 3 साइड्स होता है। कितने साइड्स होता है एक ट्रायंगल के अंदर, 3 साइड्स, 3 साइड्स, 3 साइड्स होता है। अगर नेम आपको कहेगा लिखने के लिए क्या लिखेंगे, AB साइड्स, BC साइड्स और AC साइड। इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हैं, BA भी लिख सकते हैं। AB को BA भी लिख सकते हैं, BC को CB भी लिख सकते हैं और AC को CA भी लिख सकते हैं। उसी तरह इसमें 3 एंगल्स होता है, 3 एंगल्स होता है। ये एंगल्स कौन कौन होता है, तो एंगल ABC, इसी को दूसरे तरीका से हम एंगल B भी लिख सकते हैं, या तीसरे तरीका से एंगल CBA भी लिख सकते हैं, और चौथे तरीका से इसका नेम कर देंगे, नेमिंग करके भी लिख सकते हैं। एंगल 1 नाम दे देंगे, या X दे देंगे, या Y दे देंगे, या Z दे देंगे। तो ये जो है ना, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस समय हम लोग ऐसे भी इंडिकेट करेंगे। क्यों, उससे मुझे काम आसान हो जाएगा। उसी तरह आपका सेकेंड एंगल जो है वो है आपका C। तो उसको क्या लिखेंगे, BCA लिखेंगे, या एंगल C लिखेंगे, या ACB लिखेंगे। जो आपका C एंगल है तो बीच में आना चाहिए आपको, या इसका नेमिंग भी हम लोग 2 कर सकते हैं। जैसे यहाँ का नाम दे देंगे एंगल 2। उसी तरह A एंगल को लिखने के लिए आपको एंगल BAC लिख सकते हैं, या एंगल A लिख सकते हैं, या CAB लिख सकते हैं, एंगल CAB भी लिख सकते हैं, या नाम इसका दे सकते हैं एंगल 3। ये तो हम लोग को लिखने का तरीका हुआ, कैसे कैसे हम लोग लिख सकते हैं एंगल को। अब आपका साइड हो गया, 3 एंगल्स हो गया। इसमें 3 वर्टिसेस भी होता है। क्या होता है, 3 वर्टिसेस भी होता है। ये वर्टिसेस क्या होता है, तो वर्टिसेस जैसे A हो गया, B हो गया और C हो गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि 2 लाइन जहाँ आपस में मीट करता है उस पॉइंट को हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। अब ये तो आपके ट्रायंगल के बारे में हो गया, ठीक है। अब ट्रायंगल को पढ़ने के लिए आपको इसमें जो रूल सब है 9th क्लास में वो सीखना पड़ेगा। तो ट्रायंगल्स का टाइप्स भी होता है, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नहीं, जैसे कौन सा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है। आइसोसेलेस ट्रायंगल थोड़ा थोड़ा हम समझा रहा हूँ मैं, ये सब बचपन का ही चीज़ है, बच्चे जो है जूनियर सेक्शन में ही पढ़ते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट के दोनों एंगल्स भी इक्वल होता है। इस साइड के अपोजिट, AC के अपोजिट में देखिए B है, तो ये, और AB के अपोजिट में कौन है, C है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C और AB इज इक्वल टू AC। तो ये जो है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या है, कंडीशन है। उसी तरह इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होता है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होता है। ये क्या होता है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होता है और ऑल एंगल्स भी आपस में इक्वल होता है। ऑल साइड भी इक्वल और ऑल एंगल्स भी इक्वल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल और all angles are also equal, all angles are also equal। ये आपको याद रखना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी
वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी वन एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ट्रायंगल ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी वन एंगल 90 होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है। उसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल भी होता है, नहीं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी होता है जिसमें ऑल एंगल्स क्या होना चाहिए, 90 से छोटा होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, इसमें एक एंगल 90 से बड़ा होना चाहिए, नहीं। तो ये सब तो चलिए, अब जो है मेन टॉपिक जो है हम लोग का 9th क्लास का, उस पर आते हैं, जो कंग्रुएंट फिगर क्या होता है। ठीक है। तो कंग्रुएंट फिगर क्या होता है, पहले उसके बारे में जानते हैं। कंग्रुएंट फिगर, कंग्रुएंट फिगर क्या होता है, तो ऐसा फिगर जो सेम शेप का हो और सेम साइज का हो। टू फिगर्स आर कंग्रुएंट। टू फिगर्स जो है वो कंग्रुएंट होगा। कब होगा कंग्रुएंट, जब आपका सेम शेप होगा। क्या होगा, सेम शेप होगा और सेम साइज होगा। सेम शेप एंड सेम साइज का अगर होगा, कहने का मतलब हुआ वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो है ये कंग्रुएंट फिगर है। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, और दूसरा भी सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों क्या है, आपस में कंग्रुएंट है। और कंग्रुएंट को कैसे इंडिकेट करते हैं, ऐसे इंडिकेट करते हैं, दिस सर्कल कंग्रुएंट टू दिस सर्कल। उसी तरह अगर मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल ये है, और दोनों एक दूसरे का अगर ओवरलैपिंग कर देता है, जैसे मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 होना चाहिए, ये 4 है तो ये भी 4 होना चाहिए, ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या समझ गए कि कंग्रुएंट फिगर होता क्या है। ठीक है, अब कंग्रुएंट का कुछ रूल रेगुलेशन है जिसके बारे में अभी देखते हैं। तो इफ टू ट्रायंगल्स ABC and PQR आर कंग्रुएंट, अगर दो फिगर आपका कंग्रुएंट हो, क्या हो, कंग्रुएंट हो। जैसे ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल है आपका PQR, ये दो ट्रायंगल है और ये दोनों अगर आपस में कंग्रुएंट है, ठीक है, कंग्रुएंट है, तो आपका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होगा वो इक्वल होगा। मतलब देखिए पहले ए आया है तो पी के इक्वल होगा, ए किसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस वाले पी का इक्वल होगा। ये बी जो है किसका इक्वल होगा, क्यू वाले एंगल का इक्वल होगा। और ये सी एंगल जो है किसके इक्वल होगा, आर एंगल के इक्वल होगा। तो इसमें क्या लिखना पड़ता है, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी होता है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू होता है, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर होता है। अगर आपका ये कंग्रुएंसी के रूल से लिखा हुआ हो, ए बी सी कंग्रुएंट हो पी क्यू आर का, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। उसी तरह से सेम प्रोसेस से दो साइड ए बी, पहले दो, तो ए बी हो गया यहाँ से और यहाँ से क्या हो गया, पी क्यू। तो ए बी इक्वल होगा पी क्यू का, बी सी इक्वल होगा आपका क्यू आर का, और ए सी इक्वल होगा आपका पी आर का। ये जो है कैसे लिखा जाता है, तो इसको लिखा जाता है जब आपका दो कंग्रुएंट ट्रायंगल मिल जाता है, उसके बाद इसको बाय सिपिसिटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बाय सिपिसिटी रूल। ठीक है, ये सिपिसिटी क्या होता है, तो corresponding parts of congruent triangle, corresponding parts of congruent triangle, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये तो अभी आप ट्रायंगल के बारे में सीख लिए। अब जो रूल है, इसमें कुछ रूल है जिसके बारे में जानना है हम लोग को, वो रूल क्या है वो पहले देख लेते हैं हम लोग। जैसे फर्स्ट रूल है आपका, फर्स्ट रूल क्या कहता है, रूल नंबर 1,
रूल नंबर 1, ये क्या कहता है, रूल नंबर 1 ये कहता है दो ट्रायंगल आप ले लीजिए, मान लीजिए ए बी सी ले लिए, और दूसरा ट्रायंगल आप ले लीजिए पी क्यू आर। तो ये दो ट्रायंगल है, अगर इसमें आपका बी सी इक्वल हो जाता है क्यू आर का, ए सी इक्वल हो जाता है पी आर का, और ए बी इक्वल हो जाता है पी क्यू का, तो इसको हम लोग दोनों को कंग्रुएंट बोलते हैं। कौन सा रूल से, एस 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 रूल से। ये पहला रूल क्या है, रूल नंबर 1 मेरा एस एस कंग्रुएंट रूल, एस 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 कंग्रुएंट रूल। ये रूल क्या कहता है, ये रूल कहता है फर्स्ट ट्रायंगल का 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड जैसे बी सी क्यू आर का इक्वल हो, ए सी पी आर का इक्वल हो, और ए बी पी क्यू का हो। अगर मान लीजिए ये बी सी इक्वल हो जाता पी आर का, फिर भी होता लेकिन चेंज हो जाता, कैसे लिखना पड़ता उसको, जैसे इस कंडीशन में क्या लिखेंगे, इस कंडीशन में लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी कंग्रुएंट टू ट्रायंगल। कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये जो ए है, ये ए किसके सामने का है, बी सी के सामने का है, तो यहाँ बी सी किससे मिल रहा है, क्यू आर से मिल रहा है, क्यू आर के सामने कौन है, पी, यहाँ पे क्या आएगा पी। उसी तरह आपका बी जो है किस साइड के अपोजिट है, देखिए बी के अपोजिट में कौन है, ए सी है। यहाँ देखिए आपका जो ए सी है वो किससे मिलता जुलता है, पी आर से मिलता जुलता है, तो पी आर के अपोजिट में कौन है बैठा हुआ, क्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्यू आ जाएगा और रेस्ट आर आ जाएगा। इसको हम लोग कौन सा रूल से प्रूव किए हैं, एस 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 रूल से। तो ये सबसे आसान रूल है, इसमें कोई इतना नहीं है। दूसरा रूल है आपका साइड एंगल साइड रूल, रूल नंबर 2, रूल 2 ये क्या कहता है, ये कहता है आपका जो साइड एंगल साइड रूल। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है आपका पी क्यू आर, ठीक है। तो ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल है, तो इसमें अगर आप देखिएगा तो इसमें क्या होना चाहिए, रूल नंबर 2 साइड एंगल साइड में क्या होना चाहिए, साइड एंगल साइड में दो साइड, जैसे मान लीजिए ये और ये ले लिए और ये ले लिए, तो दो साइड और उसके बीच का एंगल हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर है आपका, इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो बी सी इक्वल है क्यू आर का, बी सी इक्वल है किसका, क्यू आर का। उसके बाद ए सी इक्वल है किसका, ए सी इक्वल है पी आर का, और एंगल सी किसके इक्वल है, एंगल सी इक्वल है एंगल आर का। तब हम लोग क्या कहेंगे सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। कौन सा रूल से कंग्रुएंट हो गया, तो एस ए एस रूल से। उसी तरह से तीसरा रूल नंबर 3 जो है हम लोग का, वो क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 है हम लोग का साइड एंगल साइड रूल और एंगल साइड एंगल रूल। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, जो कौन सा रूल लगाए, ये दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है। जो एंगल साइड रूल और एंगल साइड एंगल रूल में कैसे हम लोग कंफ्यूजन दूर करें, नहीं तो देखिए अगर आपका एंगल साइड की बात हो, एंगल साइड की बात हो, तो जैसे ए बी सी एक ट्रायंगल है और दूसरा पी क्यू आर ट्रायंगल है, तो एंगल साइड में क्या होना चाहिए आपका, जैसे दो एंगल इसका, जैसे मान लीजिए बी किसका इक्वल हो गया, क्यू का इक्वल हो गया। उसी तरह से आपका ए किसका इक्वल हो गया, पी का इक्वल हो गया। और जिस पे ये दोनों एंगल है, किस साइड पे दोनों एंगल है, तो देखिए यहाँ बी पे है और ए पे है, यहाँ पी क्यू पे दोनों एंगल है ना, ए बी पे एंगल ए है और बी है, और यहाँ पे पी क्यू पे है, पी क्यू पे एंगल पी और क्यू है। तो उस साइड को छोड़ के कोई और साइड इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये साइड नहीं होना चाहिए, कौन नहीं होना चाहिए, ए बी नहीं होना चाहिए, जिस पे दोनों एंगल लाई कर रहा है
वो साइड को छोड़ के कोई और साइड होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हम लोग ए बी नहीं लिए हैं, ए बी इक्वल टू पी क्यू नहीं किए हैं, बी सी इक्वल टू क्यू आर किए हैं। तो ऐसा कंडीशन अगर आ जाए जिसमें आपको एंगल ए इक्वल हो जाए एंगल क्यू का, मतलब फर्स्ट ट्रायंगल का एक एंगल सेकेंड ट्रायंगल के एक एंगल से इक्वल हो जाए, और फर्स्ट ट्रायंगल का सेकेंड जो है आपका एंगल वो सेकेंड ट्रायंगल का सेकेंड एंगल से इक्वल हो जाए, तब हम लोग क्या करते हैं, ए इक्वल किसका था, सॉरी पी का था यहाँ पे, और बी इक्वल था किसका, क्यू का, और बी सी इक्वल किया आ गया मेरा क्यू आर आ गया। तब हम लोग कहेंगे सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये कौन सा रूल हो गया हम लोग का, ये हो गया बाय एंगल साइड रूल। लेकिन अगर इसी में आपको दिखा रहा हूँ एंगल साइड एंगल क्या होता है, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, दो एंगल होना चाहिए, क्योंकि दो एंगल इसमें है और एक साइड इंक्लूड होना चाहिए। इसमें जो दोनों एंगल होगा उसी साइड को इंक्लूड करना है। जैसे देखिए ए बी सी और पी क्यू आर अगर हम लोग लेते हैं तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, और ये जो ए बी है, ए एंगल और बी एंगल है, तो उसी साइड को इंक्लूड करना है, ठीक है। तब आपका क्या बनेगा, एंगल साइड एंगल रूल। कौन सा रूल होगा, एंगल साइड एंगल रूल। तो इसमें कौन सा रूल लग गया आपका, एंगल साइड एंगल रूल। क्या है इसमें समझ में आया आपको, जो जिस साइड का दोनों एंगल है, जिस साइड पे दोनों एंगल है वो साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों में। आपको उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल साइड एंगल रूल। अब देखिए आपका एक रूल और है, जो ये रूल नंबर 4 हो गया, और रूल नंबर 5 जो है हम लोग का वो है RHS रूल। रूल नंबर 5 ये क्या कहता है, RHS रूल। इसमें देखिए नाम से ही पता चल रहा है एक राइट एंगल होना चाहिए, RHS मतलब राइट एंगल। तो ये राइट एंगल हो गया, दूसरे ट्रायंगल का भी एक राइट एंगल होना चाहिए। तो देखिए राइट एंगल हो गया, नहीं ये दोनों एंगल आपका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, जो कि 90 का होना चाहिए, पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए आपका 90 हो गया। दोनों का हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। देखिए इसके 90 के सामने हाइपोटेनस होता है और 90 के सामने हाइपोटेनस होता है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए। और कोई एक साइड होना चाहिए, या तो ये इक्वल हो जाना चाहिए इसका, या नहीं तो नीचे वाला ही इक्वल हो जाए। मतलब कहने का मतलब हुआ एक तो 90 होगा ही होगा, हाइपोटेनस इक्वल होगा ही होगा, और एक कोई साइड भी इक्वल अगर मिल जाता है तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। कैसे, तो बाय RHS रूल। RHS रूल से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ये तो बात रहा किसका, रूल रेगुलेशन का। अब जो हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं वो क्वेश्चन देखते हैं, जो कैसा कैसा क्वेश्चन जो है आपको इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं जो क्वेश्चन जो है हिसाब करते हैं, और क्वेश्चन के अनुसार हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो एक दो क्वेश्चन अभी उठा रहे हैं, इसमें देखते हैं हम लोग का। जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन ही लेते हैं, बुक में से क्वेश्चन ले रहे हैं, उठा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इन ए क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू किसका है, AD। ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में इक्वल है। ये लाइन और ये लाइन क्या है, आपस में इक्वल है। AC इक्वल है AD का, और AB क्या हो गया आपका, कॉमन हो गया। AB क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो और यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल देखिए आपको इक्वल दे रखा है। तो ये वाला साइड AC इक्वल है AD का, AB देखिए दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में AB लाइक कर रहा है। उसको देखिए एक चीज याद रखिएगा, जो कॉमन सॉमन भी क्या है, एक चीज है। ट्रायंगल पढ़ते समय हम लोग कॉमन सॉमन पे भी ध्यान देते हैं। जैसे देखिए आपका ABC में AC, तो कैसे लिखते हैं इसको, जैसे मुझे इसको प्रूव करना है तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PADB, ABC एंड ABD। अब आप लिखिए, क्या लिखिएगा, AC इज इक्वल टू इसका
ए डी का। कहाँ से आया? तो गिवन है। कहाँ से आया? गिवन है। दूसरा है ए बी कॉमन। ए बी क्या है? कॉमन है। क्यों कॉमन है बेटा? क्योंकि दोनों में है, ये लाई कर रहा है। ठीक है, और नाम दे दीजिए 1 और 2। अभी ऊपर हम लोग चर्चा किए थे कैसे नेमिंग करना है आसान से। तो 1 to 2। अब देखिए दो साइड के बीच का एंगल, तो कौन सा रूल से ये दोनों कंग्रुएंट हो गया? ये दोनों एंगल कंग्रुएंट हो गया। कंग्रुएंट हो गया ए बी सी कंग्रुएंट टू ए बी डी। और ये रूल कौन सा लगाएंगे? तो बाय साइड एंगल साइड रूल। और कह रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी। अब क्या लिखेंगे? बी सी इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी। बी सी इक्वल टू बी डी बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी टी। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हम लोग का, ये तो पार्ट 1 है, जिसमें आपको सिर्फ क्या करना है, जानना है जो कंग्रुएंसी होती क्या है, कैसे हम लोग रूल याद करेंगे, रूल कौन कौन होता है। और नेक्स्ट वीडियो जो हम लोग लेकर के आएंगे उसमें आपको मैं बहुत सारा क्वेश्चन इस पे करवाऊंगा। 2 नंबर वाले, 1 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, सारे क्वेश्चन इस पे मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा।